हम आप लोगों के माध्यम से बखरी की जनता को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यह सूचना प्रसारित कर रहे हैं कि 16 तारीख को हमारे उम्मीदवार डॉक्टर संजय पासवान जन स्वराज पार्टी से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे बखरी अनुमंडल पदाधिकारी के नज़दीक, और उसमें हमारे जन स्वराज पार्टी के सभी नेता उपस्थित रहेंगे और आचार संहिता का अक्षरशः पालन करके हम लोग नामांकन अपने उम्मीदवार का दाखिल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, जिला चुनाव प्रभारी महोदय और दूसरे सभी जन स्वराज के पदाधिकारी महोदय, इसके साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को सादर प्रणाम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये बताना है कि मैं डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान जन स्वराज से बखरी विधानसभा क्षेत्र से, जो बखरी विधानसभा सुरक्षित सीट है, उससे जन स्वराज के माध्यम से मुझे आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है। चूंकि आप लोकतंत्र में एक चौथा स्तंभ के तौर पे आप हैं, तो आपके माध्यम से मैं पूरे बेगूसराय निवासियों और बखरी निवासियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं और मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जन स्वराज का जो अवधारणा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास कितना सफल है और कहां तक सटीक बैठता है। 2004 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन लिया और 2011 में इंटर्नशिप कंप्लीट कर 2011 में मैंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल करी और बिहार राज्य सरकार, इसके साथ साथ जो भारत सरकार, जो मेडिकल भारत सरकार है, उसमें मैं एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड हूँ। 2013-15 में मैंने डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं अपनी जो आगे का जो सफर था दिल्ली से शुरू किया। दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी के तौर पे, सीनियर रेजिडेंट होने के नाते मैं दीनदयाल में अपना दाखिला कराया सीनियर रेजिडेंट पे, वहाँ 2 साल मैंने काम किया। फिर 17 में एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट मैंने सदर अस्पताल बेगूसराय में अपना योगदान दिया और उसके बाद मैं बेगूसराय में ही अपना सब कुछ कर रहा हूं और अभी मैं जन स्वराज में पिछले 2 साल से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा में मैं उनके साथ रहा और जन स्वराज में एक जन स्वराज सिपाही होने के नाते उनके साथ मैं अपनी स्थिति, मैं अपना उपस्थिति दर्ज कराकर उनके साथ मैं बना हूं। अभी मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर बखरी विधानसभा के लिए मैं मनोनीत किया गया हूं। यह है मेरी जर्नी और मैं अब अपना राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहा हूं। बखरी में किन चीजों की जरूरत है? पूरे बखरी और पूरे बिहार की जहां तक बात है, तो सबसे पहले शिक्षा का घोर अभाव है। शिक्षा जो है अभी भी बखरी में जो बच्चे हैं स्कूल जाने से एकदम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने में अभी भी असमर्थ है। तो उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं उनके माता पिता को और उन बच्चे को स्कूल के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि उनमें शिक्षा आवे, वो शिक्षित हुए और एक बेहतरीन समाज का विकास हो सके। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। अभी भी जो हमारे समाज में सबसे बड़ी जो कमी है वो जो जनसंख्या और डॉक्टर का अनुपात है वो बहुत कम है। तो जनसंख्या, जो हमारा जनसंख्या है और जो डॉक्टर है, इस दोनों अनुपात को घटाते हुए जो हमारी जनसंख्या 1000 पर जो डॉक्टरों की उपस्थिति होती है उसको फुलफिल करना बहुत बड़ी चुनौती है, उसको करने की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे युवा है जो पलायन कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए दूसरे देश, दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, उनको यहाँ रोकने की जरूरत है
और अपने बिहार में ही और अपने बकरी में ही 10 से 15,000 20,000 की नौकरी मुहैया कर उनको यही रखने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने माँ पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी यहाँ रहें और खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करें। हमारी पार्टी का और हमारे जनसुराज का जो विजन है, बिहार बदलाव, घोर जो शिक्षा भ्रष्ट शिक्षा के विरुद्ध बदलाव होना चाहिए, जो पलायन की जो बात है उसको रोकने के लिए जो बदलाव होना चाहिए, जो स्वास्थ्य की बात है उसको रोकने के लिए जो बदलाव होनी चाहिए, और महिला सशक्तिकरण की जो बात है उसकी बात होनी चाहिए, और महिला स्वरोजगार की जो बात है उनकी बात होनी चाहिए, और जो पेंशन की बात है उस पर बात होनी चाहिए। और जो हमारा चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो किसान है उनके बारे में सोचते हुए उस पर हमारा काम करना है। हमारा रणनीति इन्हीं सब मुद्दों के साथ है और इसी के साथ हम लोग, हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो आपको राजनीति में आने से मजबूर करना है। चूंकि मैं दलित समाज से हूँ, मैं भी वो दर्द झेला हूँ। मेरे भी 4 जनरेशन पहले जो हमारे परदादा थे उसने भी पलायन का दर्द झेला है, और मैं वो दिन भी देखा हूँ जब बहुत सारे गेस्ट घर में आ जाते थे तो जो सब्जियां बनी होती थी, उस समय गरीबी इतनी थी, जो सब्जियां बनी होती थी उसी सब्जी में जो मेरे माता पिता थे, माँ थे, कि उनको ना कहीं घट जाए, तो उसी में पानी मिलाकर, आटा मिलाकर उस हिसाब से उसको मैनेज करती थी। तो मैंने ये गरीबी देखा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दलित के समाज के बच्चे या दूसरे वर्ग में जो भी गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनको इस तरह से शिक्षित किया जाए कि उनके भी बच्चे डॉक्टर बने, उनके भी बच्चे IAS बने, उनके भी बच्चे IPS बने, और वो भी इस तरह से एक मजबूत इंसान बने, एक ईमानदार इंसान बने, जो अपने पैर पर रखकर अपना अच्छे से भरण पोषण कर सके और समाज को मजबूत बना सके। जिस तरह बकरी को अनुमंडल के लिए जो क्रांति हुआ था शायद 1962 में, तो जिला का जहां तक बात है तो उस पे अभी चर्चा, अभी जो समय है, चर्चा का जो समय है अभी उचित नहीं है, और इस पे जब भी होगा, समय होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे।